Hi everyone, so thank you so much for clicking this video. Again, just I am welcoming you here. Why? To teach you something. Why? To give you something. Because just we have completed 20 days. I am just welcoming you today in the day of 21. I have taught you many more sentences, but I have come टुडे विथ मेनी मोर सेंटेंसेस। आज क्या है, कुछ आज ऑफ बीट है, आज कुछ ज़बरदस्त तरीके से हट के मैं लेकर आया हूँ। इतना ज़्यादा बुलवा दूंगा आज आपको। Oh my God, I am not going to reveal what I am going to do, but yeah, you have to watch continuously and you have to watch till the end. आज से आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलने वाली है जो आपकी अंग्रेजी में धार लाने वाली है, जो आपके अंग्रेजी को बढ़ा देने वाली है, आपके अंग्रेजी में निखार लाने वाली है। तो बाय द वे, तो जल्दी आप अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए, आप अपने लाइक को कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। एंड यू आर जस्ट वाचिंग फर्स्ट टाइम, सो काइंडली यू कैन जस्ट सब्सक्राइब एज वेल। बाय द वे, तो मैं चलता हूँ लेकर आपको मेन क्लास में। Alright, so just I'm gonna introduce my main class here. Why? I have come practice session. Practice session कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ यहाँ पे कॉमन 30 सेंटेंसेस। क्यों मैं ये लेकर आई हूँ आपको बता दूँ। अगर आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं फिर भी बोलने में दिक्कत हो रही है, कुछ नहीं, मैं आज आपको 30 सेंटेंसेस, इतने ज़बरदस्त सेंटेंसेस देने आया हूँ। आपको क्या करना है, भले ही पूरी अंग्रेजी नहीं बोलिएगा, लेकिन आप अपनी हिंदी लैंग्वेज में उस सेंटेंसेस को इस्तेमाल करिएगा। अगर आप अपनी हिंदी लैंग्वेज में, अपनी कॉमन जो अपनी नेटिव लैंग्वेज में उस सेंटेंसेस को इस्तेमाल करेंगे, हिंदी बोलते बोलते उस सेंटेंस को रख देना है। अगर वैसी सिचुएशन, वैसी बात आती है, लगेगा वाह, सुनने वाले देखने वाले भी कहेंगे वाह, कुछ बंदा का लगता है एकदम वेल एजुकेटेड है क्या। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आप भले अंग्रेजी ना बोल पाते हो, आप उसका प्रोसेस जारी रखें, लेकिन अभी से ये चालाकी करना है। मैं 30 सेंटेंसेस जस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू, यू हैव टू यूज इन योर डेली लाइफ, यू हैव टू इम्प्लीमेंट। अगर ऐसी कोई सिचुएशन पाते हैं, ज़बरदस्त तरीके से उस सेंटेंसेस को लगाइएगा, इस्तेमाल करिएगा। चलते हैं अब अपने मेन सेंटेंसेस जो हमारे हैं 30 सेंटेंसेस को, उसको मतलब के साथ समझते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, सबका सब कुछ समझेंगे। यहाँ पे अब ले लीजिए आपका यहाँ पे ओनली 6 सेंटेंसेस। यहाँ पे आप ये 6 सेंटेंसेस को जबरदस्त पहले प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करने से पहले जबरदस्त तरीके से आप उसका मतलब समझें। यहाँ पे पहले जबरदस्त तरीके से क्या लिखा हुआ है, इट्स अनफॉरगेटेबल, इट्स अनफॉरगेटेबल। यहाँ पे क्या, ये तो ना भूलने के लायक है। कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, कोई ऐसी स्टोरी बता रहा है, ऐसी कोई भी बात हो गई, आप वहाँ पे हिंदी में ही बोल सकते, ओ माय गॉड, इट्स अनफॉरगेटेबल, ये तो ना भूलने के लायक है। मतलब कोई भी ऐसा मोमेंट जो हो वो भूला ना जा सके, तो आप बोल सकते ओ माय गॉड, इट्स अनफॉरगेटेबल। आप इसको हिंदी में ही इस्तेमाल करें। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए। यहाँ पे क्या है, दूसरा सेंटेंस देखिए, लर्न मोर टू अर्न मोर, ज़्यादा सीखो ज़्यादा कमाओ। मतलब कि भाई जितना, इसका सेंस भाई जितना आप मेहनत करेंगे उतना पाओगे। तो लर्न मोर टू अर्न मोर, अंडरस्टूड। कोई ऐसी बात कर रहा है, आप बोल सकते हैं यस, learn more to earn more, like for the getting the success you can use. Alright, I can do it, I can do it, मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। भाई आप फॉर एग्जांपल कोई ऐसे बता रहा है कि भाई क्या ये कर लोगे, ये वो कर लो, या आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। आपको एकदम से रट लेना है, इट्स अनफॉरगेटेबल मोमेंट, इट्स अनफॉरगेटेबल, सिर्फ बोलिए, ये तो ना भूलने के लायक है। ऑलराइट, लर्न मोर टू अर्न मोर, लर्न मोर टू अर्न मोर, I cannot do it, I can do it। अगर कोई काम आप नहीं कर सकते तो I cannot do it सेंटेंस में आपने सीखा है, लेकिन अगर आप कर सकते हैं yes I can do it, मैं ये काम कर सकता हूँ, कोई भी काम हो yes I can do it, इसको रट लीजिए जबरदस्त तरीके से। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, ट्राई योर बेस्ट, अपना कठिन प्रयास करो। अपना मतलब कि एकदम से ज़बरदस्त दो। फॉर एग्जाम्पल कोई काम कर रहा है, अरे यार कोई आपसे बता रहा है कि अरे भाई ये नहीं हो पा रहा है, अरे यार नहीं हो पा रहा है, ट्राई योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट। देख रहे हैं, दो एकदम से ट्राई योर बेस्ट, एकदम कॉमन सा ट्राई योर बेस्ट। हिंदी में आप हिंदी लैंग्वेज में ये सारे सेंटेंसेस को यूज करना है। ट्राई योर बेस्ट, अपना कठिन प्रयास करो। दूसरा देख सकते हैं, इट्स पार्क वॉक फॉर मी, इट्स पार्क जानते हैं ना, इट्स पार्क वॉक फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत ही आसान है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे कोई काम कह दिया, क्या भाई आप ये काम कर लोगे, ओह माय गॉड, इट्स पार्क वॉक फॉर मी, इट्स पार्क वॉक फॉर मी,
आप बोल दीजिए हिंदी में कि ये मेरे लिए बहुत आसान है, ये ना बोलें आप। क्यों बोलना है भाई? आपको एडवांस बनना है, आपको थोड़ा सा ऑफ बीट दिखाना है और दिखना है अपने आप को। तो इट्स पार्क वॉक फॉर मी, इसको बोलिए इट्स पार्क वॉक फॉर मी, जल्दी बोलिए इट्स पार्क वॉक फॉर मी। ऑलराइट, नाउ यू कैन सी अनदर वन, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। हाँ भाई, ये तो बहुत ज़बरदस्त आप सुनने को मिला होगा, हो सकता है आपने बोला भी होगा। अगर नहीं बोला है तो आज से बोलना स्टार्ट कर दीजिए। क्यों? इससे आपका कोई मतलब नहीं है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, एकदम से देख सकते, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मतलब फॉर एग्जांपल कोई आपकी पर्सनल बातें में घुस रहा है, कोई पर्सनल चीजें जानना चाह रहा है, तो आप वहां पर तुरंत उनको मना करने के लिए बोल सकते हैं इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। क्या बोलेंगे? जल्दी बोलें, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। ऑलराइट, कोई अगर फॉर एग्जाम्पल को होता है ना, अरे भाई अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बता दो, कहाँ रहती है, ना, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप किसी को मना करने के लिए आई एम सॉरी, आई विल नॉट टेल यू, ये कॉमन सारी चीजें ना बोले, आप बोल सकते हैं इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अंडरस्टूड गाइस? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप यू हैव टेकन स्क्रीनशॉट। आप लोग देखते रहिए, लास्ट में आप लोग के लिए जबरदस्त तरीके का मैं होमवर्क लेके आया हूँ, कुछ अलग से होमवर्क, रोज की तरह डेली की तरह होमवर्क नहीं है, जबरदस्त तरीके का है। अब यहाँ पे भी कुछ 6 सेंटेंसेज यहाँ पे देख सकते हैं, मजा आने वाली है। आपको इसको इस्तेमाल करना है, तभी लिख लीजिए तभी मजा आने वाली है। अब यहाँ पे देखिए, आई कांट हेल्प इट, इसका 2 सेंस आता है। यहाँ पे एक लिखा है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प इट, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। या फिर आप कह सकते हैं दिल है कि मानता नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर फॉर एग्जांपल आप स्मोक कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, अब आपको कोई कह रहा है भाई छोड़ दो, भाई छोड़ दो, कोई आपको सजेशन दे रहा है, अब आप उसमें एकदम से लत लग गई, आप उसमें एकदम से एक्सपर्ट हो गए हैं। अब आप क्या बोलते हैं? ओ दिल है कि मानता नहीं। हिंदी में तो ही बोलते हैं ना, अंग्रेजी में आज से बोलना है क्या? आई कांट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट, मतलब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता, मैं जो कर रहा हूँ भाई मैं करूँगा, ठीक है। तो आई कांट हेल्प इट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, आई एम इन पैन से मूड। आप लोग बोलते होंगे ना, आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट फाइन, आई एम सो। आज इससे क्या बोलना है? मतलब कि आप कोई दिक्कत में है, परेशानी में है, टेंशन में है, तो आप बोले आई एम इन पेंसिव मूड, आई एम इन अ पेंसिव मूड। मेरे भाई एकदम से देख लो इसको, जबरदस्त तरीके से आज से आपको स्टॉप कर देना है। आई एम नॉट ओके, आई एम सो, आई एम नॉट वेल, बोल दीजिएगा तुरंत क्या? आई एम इन अ पेंसिव मूड। क्या बोलेंगे? इधर देख लीजिए, आई एम इन अ पेंसिव मूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डोंट टेल अ लाई। कोई फॉर एग्जाम्पल झूठ बोल रहा है आपके सामने, आपको पता है कोई कुछ भी बोले जा रहा है, तो आप तुरंत बोलिए डोंट टेल अ लाई। यहाँ पे झूठ मत बोलो, डोंट टेल अ लाई। ये सब डेली यूजेस हो रहे हैं आपकी डेली लाइफ में, ये सारे सेंटेंसेस आपको यूज करने को मिल जाएंगे, ये सारी सिचुएशन मिल जाएगी। तो तुरंत आपको ये पेज याद करना है कि माज इंग्लिश चैनल वाला, वहाँ सीखा हूँ। तो डोंट टेल अ लाई। अब यहाँ पे देख लीजिए, आई विल लेट यू नो। आप बोलते हैं आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, उसकी जगह पे आप तुरंत बोले आई विल लेट यू नो, आई विल लेट यू नो। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, वही बात आ गई, आई विल टेल यू या फिर आई विल लेट यू नो। तो आपसे आप क्या बोलना है? आई विल लेट यू नो। लास्ट इसका देखिएगा, आई मेक यू अंडरस्टैंड, आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई काम किए जा रहा है और हो सकता है आप उसको मना किए जा रहे हैं लेकिन नहीं मानता है, आप एक दिन आगे मार खा के खड़ा है, भाई मार खा गया, ओह आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझाता हूँ लेकिन यू डोंट अंडरस्टैंड मी, आप मुझे नहीं समझते हो। खैर बस इतना बोलेगा, आई मेक यू अंडरस्टैंड, मैं आपको समझाता हूँ, एवरी डे आई मेक यू अंडरस्टैंड, बट यू आर नॉट गेटिंग, यू आर नॉट लिसनिंग। I make you understand, she makes me understand, my mother makes me understand, मतलब मेरी माँ मुझे समझाती है तो my mother makes me understand। इसी के माध्यम से आप सेंटेंस को बदल भी सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ तो I make you understand, आप मुझे समझाते हो तो you make me understand, मेरी माँ मुझे समझाती है तो my mother makes me understand। तो कहने के तात्पर्य आपको अपने लिए बोलना है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी को बोल रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ तो I make you understand, एकदम से जबरदस्त तरीके से मैं आपको समझाता हूं। इसको भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, काम आने वाला है। नाउ वी हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट, वी हैव टू सी द नेक्स्ट वन हियर। ओके, यहाँ पे भी पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर मन करे, मेरे समझाने से पहले। बाय द वे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 6 सेंटेंसेस वी हैव टू सी। पहला हमारा है नाउ आई शुड गो। फॉर एग्जाम्पल आप महफिल में बैठे अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, आप बोल सकते हैं अब मुझे जाना चाहिए, नाउ आई शुड गो, नाउ आई शुड गो, अब मुझे जाना चाहिए।
नाउ आई शुड गो, तुरंत अंग्रेजी में इसको पिन करिए। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आप उसको रिपीट कर सकें, आप बोलें, प्रैक्टिस में ला सकें। तो नाउ आई शुड गो, आप भी बोलिए एक बार, नाउ आई शुड गो। ऑलराइट, बाय द वे नाउ वी हैव टू सी नेक्स्ट वन, नाउ आई नीड अ जॉब। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत पैसा उड़ा रहे थे, बहुत पैसा खर्चा कर रहे थे, अब आप बैंकरप्ट हो गए हैं, अब यहाँ पे एकदम से आप खाली हो गए हैं, पॉकेट में कुछ नहीं है, तो आप बोल सकते नाउ आई नीड अ जॉब, अब मुझे एक जॉब की ज़रूरत है, या फिर अब मुझे एक जॉब चाहिए। यहाँ पे है अब मुझे नौकरी चाहिए, अब मुझे जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, बात वही है। नाउ आई नीड अ जॉब ब्रदर, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव मनी, नाउ आई नीड अ जॉब, आई नीड अ जॉब, कहीं भी जाएँ आई नीड अ जॉब, आई नीड अ जॉब, मुझे मतलब उसकी आवश्यकता है। दूसरे देखते हैं, आई वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोल रहा है भाई आप मेहनत ही नहीं करते भाई, ब्रदर आई वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ। देख रहे हैं, आई वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, एकदम ज़बरदस्त तरीके से समझे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यू नो मी बेटर, आप मुझे बेहतर जानते हो भाई, यू नो मी बेटर, यू नो मी बेटर। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपकी बात ही नहीं मान रहा है, आप दो चार दोस्तों में क्या होता है, आप कुछ भी बोलेंगे कोई मानने, आप कितना भी सच रहे कोई नहीं मानेगा। अब आप दूसरे अपने दोस्त का सहारा लेने के लिए सेंटेंस बोल सकते हैं, हे ब्रदर यू नो मी बेटर, मेक हिम अंडरस्टैंड। अब इससे पहले अंडरस्टैंड वाला सेंटेंस आया था, तो ये है ब्रदर यू नो मी बेटर, यू नो मी, आप मुझे बेहतर जानते हो, प्लीज़ मेक हिम अंडरस्टैंड, प्लीज़ मेक हिम अंडरस्टैंड, आप प्लीज़ इन्हें समझा दीजिए। तो आप मतलब आप मुझे बेहतर जानते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन कहीं आपको बोलना पड़ गया तो ये सेंटेंस को तुरंत बोलेगा, यू नो मी बेटर। Alright, now we have to see the next one. I have to talk to him. मुझे उससे बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कह रहे वेयर इज ही, आई हैव टू टॉक टू हिम, वो कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को ढूंढ रहे हैं, हे ब्रदर वो कहाँ है, कलुआ कहाँ है, आई हैव टू टॉक टू हिम। है भाई, सोनू कहाँ है, आई हैव टू टॉक टू हिम। हिंदी बोले, भाई आपकी माँ कहाँ है, आई हैव टू टॉक टू हर। अब यहाँ पे हिम की जगह हर हो जाएगा, जाहिर सी बात लड़की हो गई था। आपका भाई कहाँ है, भाई आपके पिताजी कहाँ है, आई हैव टू टॉक टू हिम, मुझे उनसे बात करनी। बोले जबरदस्त तरीके से हिंदी में ही। ओके, नो वन विल हेल्प यू, आपकी कोई सहायता नहीं करेगा, नो वन विल हेल्प यू। फॉर एग्जाम्पल, आप दौड़े जा रहे हैं, धूपे जा रहे हैं, मेहनत करे जा रहे हैं, आप बोल सकते हैं ब्रदर नो वन विल हेल्प यू, आपकी कोई सहायता नहीं करेगा, नो वन विल हेल्प यू, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड, नो वन विल हेल्प यू, आपकी कोई सहायता नहीं करेगा, कोई मदद नहीं करेगा। ऑलराइट गाइस, इसको भी जल्दी से स्क्रीनशॉट, तो आई होप यू हैव टेकन। नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट वन एज वेल। आपको 30 सेंटेंसेस को अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करना है, बाय विच यू कैन जस्ट शो समथिंग एंड यू कैन जस्ट यू विल बी लुकिंग ऑफ बीट, because you will be adding these all the sentences in your daily life, daily routine we can say. Now we have to see here, she can convince him, she can convince him, वो उसे समझा सकती है, वो उसे मना सकती है, वह उसे मना सकती है। कन्विंस मतलब मनाना समझाना दोनों सेंस आता है, तो वो उसे मना सकती है। शी कैन कन्विंस हिम। नेक्स्ट वन वी हैव टू सी, ही वॉज देयर दैट टाइम। ओ भाई कहाँ है, अबे भाई सोनू आप बता रहे वहाँ है, अभी मैं गया देखने नहीं है ना, ही वॉज देयर दैट टाइम, मैं देखा तो वो वहाँ था। हाँ, आई सॉ हिम, ही वॉज देयर दैट टाइम, मतलब इतना बोले आप, ही वॉज देयर दैट टाइम, ही वॉज देयर एट दैट टाइम लगा दीजिए, एट भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ही वॉज देयर एट दैट टाइम, वो उस वक्त वहाँ पर था। ऑलराइट, नाउ वी हैव टू सी नेक्स्ट वन, ओनली यू कैन डू, केवल आप कर सकते हैं, केवल आप ही कर सकते हैं भाई, ओनली यू कैन डू। भाई कोई इस नदी में कूद सकता है क्या, सब कहेंगे नो नो, ओ ब्रदर ओनली यू कैन डू। आए अब उनको चढ़ाने के चक्कर में धम से कुदा दिए, रिवर में बह गया, पता चला। ऐसा ना करिएगा भाई, देखो कोई ऐसा सेंस है, ओनली यू कैन डू, आई नो ओनली यू कैन डू, केवल आप ही कर सकते हो भाई, सिर्फ आप कर सकते हो। नेक्स्ट वन वी हैव टू सी, शी यूजेस माई लैपटॉप, she uses my mobile, she uses my camera, she uses my AC। मतलब कि यहाँ पे लैपटॉप की जगह कुछ भी आप लगा सकते हैं कि वो मेरा वही इस्तेमाल करती है, पर यहाँ लिखा है वह मेरा लैपटॉप इस्तेमाल करती है। अब लैपटॉप की जगह कुछ भी चेंज करके बोले ना, शी यूजेस माई लैपटॉप, इसका समझिए वो मेरा लैपटॉप इस्तेमाल करती है। भाई आप उसकी बात करो, शी यूजेस माई मोबाइल फोन, शी यूजेस माई आईफोन, शी इज शोइंग दैट शी यूजेस माई लैपटॉप, माई आईफोन, माई मोबाइल, वॉट एवर शी इज यूजिंग। नेक्स्ट वन वी हैव टू सी, आई डोंट हैव एनी क्लू, आई डोंट हैव एनी क्लू। आप लोग बोलते होंगे ना, आई डोंट नो एनीथिंग,
आज इससे उसको बोलना स्टॉप करें, आपको बोलना है आई डोंट हैव एनी क्लू, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास कोई उसके बारे में ज्ञान नहीं है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, उसके मतलब मुझे आप उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो आई डोंट हैव एनी क्लू। अंडरस्टूड? यहाँ पे ले लीजिए आई डोंट हैव एनीथिंग, भाई मेरे पास कुछ नहीं है, आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई आपसे मांग रहा है ऐसे हिंदी में, भाई 10 रुपया दे दो यार, नहीं तो यार अपना मोबाइल दे, ए ब्रदर आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग, आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ नहीं है भाई। इसको भी जल्दी से आप लोग इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करिएगा। नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट वन। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव टू सी हियर। ओके, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन वर्ड्स की भी चर्चा कर दिया, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड आप देख सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि मैंने क्वेश्चन वर्ड्स आपको पढ़ाया था। अब यहाँ पे क्या है, वेयर टू गो, भाई कहाँ जाना है, वेयर टू गो कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, वेयर टू सीट। फॉर एग्जाम्पल कोई प्लानिंग कर रहे हैं आप, चलो भाई वो जाना है 10,000 रुपया लगेगा, तुम 5,000 ले आना, 5,000 मैं ले आऊँगा। हे ब्रदर वेयर टू गो, कहाँ जाना है, पूछ रहे हैं भाई वेयर टू गो कहाँ जाना है, तुरंत सेंटेंस, चलना है वहाँ पे खाना है। अब पता नहीं, देखो चलना है खाना है वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके का सब ऑर्डर करेंगे, डिशेज रहेगी, भाई वेयर टू गो कहाँ जाना है। नेक्स्ट वन देखिएगा, व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश, आप अंग्रेजी क्यों सीखते हो, व्हाई डू यू लर्न इंग्लिश। फॉर एग्जाम्पल कोई अंग्रेजी सीख रहा है, अब आपको उतनी अच्छी अंग्रेजी नहीं आ रही है, तुरंत आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो। नाउ वी हैव टू सी द नेक्स्ट वन, वेयर विल ही स्टे, वो कहाँ ठहरेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका छोटा भाई कहीं जा रहा है, होता है ना जब हमसे कोई छोटा घर में से निकलता है कहीं टहलने घूमने के लिए, हम लोग का दिल नहीं करता है, वो मोहब्बत में या किसी भी वजह से, तो आप बोल सकते हैं मी वेयर विल ही स्टे, वो कहाँ ठहरेगा, कहाँ रुकेगा, आप भेजी जा रही हो तो वेयर विल ही स्टे, तुरंत बोलना है एकदम से वहाँ पे कॉलर एकदम टाइट करके, हे वेयर विल ही स्टे, या फिर वेयर विल यू। अगर उसी से कह रहे हो तो यहाँ पे आपका यू हो जाएगा, ठीक है, तो वेयर विल यू स्टे, वेयर विल यू स्टे। अगर आप थर्ड पर्सन से कह रहे हो तो वेयर विल ही स्टे। ओ माय गॉड, ऑलराइट, ओके, व्हेन विल यू मीट हिम, ये वाला सेंटेंस छूट गया था आई थिंक सो, राइट। व्हेन विल यू मीट मी, आप मुझसे कब मिलोगे, हे ब्रदर किसी फॉर एग्जांपल कॉल कर रहे हो, व्हेन विल यू मीट मी, आप मुझसे कब मुलाकात करेंगे, कब मिलोगे, कब मुलाकात करोगे, कब मुलाकात करेंगे, जो भी आप समझ। व्हेन विल यू मीट मी। नेक्स्ट वन वी हैव टू सी, हाउ डिड यू गो, ओ भाई हाउ डिड यू गो, आप कैसे गए, आप कैसे गए थे या फिर आप कैसे गए, हाउ डिड यू गो। कोई फॉर एग्जाम्पल गया एंड आ गया, भाई हम गए थे लद्दाख, घूम घाम के चले आए, ओ ब्रदर हाउ डिड यू गो, कैसे गए थे, अब वो अपना बताएंगे, राइट। ओके, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो आजकल, व्हाट आर यू डूइंग, आप भले हिंदी बोलें, व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, तो तुरंत ये सारे सेंटेंसेस को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। मेरा वादा है ज़बरदस्त तरीके की आपकी लैंग्वेज में बदलाव और तब्दीलियाँ ज़बरदस्त तरीके का, कुछ डिफरेंट वे आपको मिल जाएगा। बाय द वे ये अभी और बाकी है, आपका यहाँ पे 30 सेंटेंसेस तो हो गए हैं, बट नाउ वी हैव टू सी दीज ऑल वन एज वेल। ओ माय गॉड, जस्ट वेट, यस, ओके, हियर वी हैव टू सी होमवर्क टेस्ट इन कमेंट बॉक्स। यहाँ पे होमवर्क क्या है, you have to answer, you have to answer, you don't have to reply, you don't have to you have to reply, you don't have to translate, but you have to answer here। यहाँ पे क्या है, when do you get up in the morning, जल्दी देख ली, when do you get up early in the morning, when do you get up in the morning, आपको इसका आंसर देना है। आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीख रहे हो, आपको अंग्रेजी में इसको जवाब देना है, आर यू लर्निंग इंग्लिश, आर यू लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट वन, विद हुम डू यू प्रैक्टिस, आप किसके साथ प्रैक्टिस करते हो, विद हुम डू यू प्रैक्टिस, आपको आंसर देना, जवाब देना है कि किसके साथ, जिसके भी साथ प्रैक्टिस करते हो बता दीजिएगा। लास्ट वन वी हैव टू सी, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप बताइए कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव, इसका आंसर देना है ज़बरदस्त तरीके से, ट्रांसलेशन नहीं करना, डेली आपको ट्रांसलेशन मिलता था, लेकिन मैं आज आंसर मांग रहा हूँ। ये सारे बस 4 हैं, when do you get up, are you learning English, with whom do you practice, where do you live। इसका आंसर दीजिएगा ज़बरदस्त तरीके से, मैं कुछ चेक करना चाहता हूँ, लाइक हाउ बेटर जस्ट यू आर गोइंग टू रिप्लाई मी। ऑलराइट गाइस, सो इट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, टुडेज वीडियो, gonna meet you tomorrow, till then take care, bye bye, have a nice day, and just like and share, subscribe as well।